नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि रेल मदद जो ऐप है आपकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप यदि रेलवे में या ट्रेन में सफ़र करते हैं तो क्या ये कितना इम्पोर्टेंस आपके लिए है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आप यदि ये शायद मुझे लगता है कि आपने ये पहली बार सुना होगा इस ऐप का नाम। बेसिकली लोग IRCTC या और भी कोई रेल ऐप का यूज़ करते हैं, बट ये जो है आपका ऑल इन वन है, जिसे कि आप देख सकते हैं वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर कंप्लेंट एंड ग्रीवेंस है। यहाँ तक कि इस जो ऐप है इससे आप टिकट बुक कर सकते हैं, नॉर्मल टिकट हो या तत्काल टिकट हो या आपको अनरिजर्व टिकट जिसे बुक करना बोलते हैं वो भी बुक कर सकते हैं। कंप्लेन हो या कोई शिकायत हो या कोई सुझाव हो या आपको कोई सहायता चाहिए किसी रेलवे से ही, तो आपको यहाँ पे ये ऐप एक मददगार ऐप बन सकता है। यही नहीं कि यदि आप सफ़र करते हैं तो कोई किसी और को भी ज़रूरत पड़ती होगी। यदि आप सफ़र कर रहे हैं और आपके सामने किसी का तबीयत ख़राब हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई उनके साथ या कोई लड़ाई हो गई किसी अदर पैसेंजर के साथ, तो इस तरह से जो प्रॉब्लम आती है सडन, यदि कभी आप जाते होंगे, कभी देखते भी होंगे इस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो इसका निवारण क्या है। जो निवारण यही है कि आपकी फ़ोन में यदि ये ऐप है तो सारा सॉल्यूशन का ये आपका सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये ऐप निवारण करेगा। तो करना क्या फ्रेंड, देखो आप ये जो कभी सफ़र करते हैं तो कोई अलग अलग प्रॉब्लम रिलेटेड होती है जो कि आप कभी इग्नोर कर देते हैं, बट वो इग्नोर करने लायक नहीं होता है। आपको मैं अब जानकारी दे दूं कि ये ऐप इतना महत्वपूर्ण है कि आप ट्रेन की कंप्लेन कर सकते हैं, स्टेशन की कंप्लेन कर सकते हैं। आप यदि स्टेशन पे बैठे हैं, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है या कोई शिकायत आपको या कोई सुझाव है तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। ट्रैक योर कंप्लेन, आप कंप्लेन का ट्रैक कर सकते हैं। सजेशन, जैसा मैंने बोला, सजेशन भी दे सकते हैं। इसमें यही नहीं फ्रेंड, आपके जो आप जिस लोकेशन में रहते हैं वहाँ पे कोई ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है तो इसके लिए भी सुझाव आप दे सकते हैं ऑनलाइन। तो आपको मैं जो बता रहा था कि जो रेल मदद ऐप है वो किस तरह से भूमिका निभाती है। रिसेंटली मैंने देखा था, जो सफ़र हो रहा था, मैं ट्रेन में सफ़र ही कर रहा था, उसमें मैंने देखा कि एक महिला की तबीयत सडनली ख़राब हो गई और वो ये ऐसा है कि उनके पास इस तरह की जानकारी नहीं थी, तो ऐप के थ्रू ही ये डिटेल दिया गया कि ये ऐप उस टाइम पे एक पैसेंजर यूज़ कर रहे थे और उनको पूरी तरह से ये बेस पे जानकारी थी कि ये रेल मदद ऐप पे यदि उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उन्होंने सामने में देखा कि आपकी तबीयत क्या ख़राब हो रही है, तो हाँ बट नेक्स्ट स्टेशन आएगा या कैसे भी मैं देख लेती हूँ। तो इस तरह से बात हो रही थी, तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एक पैसेंजर ने कि रेल मदद ऐप के थ्रू उन्होंने कंप्लेन तुरंत रजिस्टर किया और डॉक्टर अगले स्टेशन के पहले ही आ चुके थे। तो आई थिंक सो कि ट्रेन में ही डॉक्टर होते होंगे या कभी और कहीं से उन्होंने विज़िट किया होगा या पहले भी विज़िट कर रखा होगा। तो उन्होंने आकर के उनकी ट्रीटमेंट किया, उनकी परेशानी सुनी और उनकी मेडिसिन दिया। और इस तरह से रेलवे में बहुत ही रेयरली कभी आप देखते होंगे कि किन्हीं की तबीयत ख़राब हो गई या कोई सडनली दिक्कत हो गया जर्नी में, सफ़र में, तो इस तरह से रेलवे बहुत ही भूमिका निभाता है। फ्रेंड, ये तो आपको मालूम है कि रेलवे सबसे बड़ा नेटवर्क है हमारे देश में, इंडिया में, भारत में। तो आपको ये यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, बट लोगों को जानकारी नहीं होती, इस कारण से वो नहीं ले पाते हैं उस तरह का हेल्पफुल, या जो आप रेलवे की तरफ से हेल्प जो मिलता है वो उनकी जानकारी ना हो करके वो ले नहीं पाते हैं। तो ऐसा है कि यदि कोई ट्रेन में दिक्कत हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप इस ऐप के थ्रू कंप्लेन या तुरंत भर में रजिस्टर कर सकते हैं कंप्लेन, और आपको वो मदद मिलने वाली ही बिल्कुल होती है। जो मदद गवर्नमेंट की तरफ से, रेलवे की तरफ से प्रोवाइड की जाती है वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पिक्चर में कि हर तरह की फैसिलिटी रेलवे की तरफ से मिलती है। और हमने कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी सुना था कि एक रेलवे में एक लेडीज़ ने बच्चे को जन्म दिया था, वो डॉक्टर की मदद भी थी। और आप देख सकते हैं पिक्चर में कि डॉक्टर के पास ये मेडिसिन की इस तरह की दवाई होती है, रेलवे में फैसिलिटी होती है कि उन्होंने रेलवे में ही इस तरह का ट्रीटमेंट कर सकें। लेडीज़ महिला डॉक्टर होती है, जेंट्स भी होते हैं,
या आपको नहीं अवेलेबल होते हैं तो कंप्लेन करते हैं, तो अगले स्टेशन तक आपकी इमरजेंसी में विजिट होती है फ्रेंड। तो मैंने अपनी आंखों से भी ये देखा था कि एक महिला का डॉक्टर ने आकर के मेडिसिन दिया था। तो इस तरह से रेलवे दे रहा है, लेकिन यदि कोई दिक्कत होती है तो आप इस तरह के फैसिलिटी या जो अवेलेबिलिटी है कम गवर्नमेंट की तरफ से वो आप उठा सकते हैं। और बेसिकली मैं आपको बता दूं फ्रेंड, तो यहाँ पे महिला से रिलेटेड बहुत ही हेल्पफुल जो होता है, बच्चे हैं आपके साथ या कोई दिक्कत हो गई, खो गए या कोई सामान छूट गया, तो इस तरह से भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं कि मैं आपका सामान किसी स्टेशन पे छूट चुका है। तो आप तुरंत कंप्लेन कर सकते हैं कि इस लोकेशन पे आपके छूट चुका है सामान और आप ट्रेन में चढ़ चुके हैं, तो आपको वो सामान भी कुरियर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ आपको जो भी चार्जेस यदि लगा तो चार्जेस देने पे। तो लेकिन आई थिंक सो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जो ऐप है इसमें हर तरह की फैसिलिटी दी जाती है। महिला की शिकायत को भी बेसिकली बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इस रेलवे में, कि यदि आपको लगता है कि कोई महिला से कोई महिला के साथ छेड़छाड़ या कोई बदसलूकी हो रही है, तो महिला पुलिस भी इंस्टेंट उसी टाइम पे आती है और उनकी हेल्प या उनकी मदद करती हैं। इस अब आपने देखा भी होगा कि विकलांग लोगों को भी ये इस तरह की फैसिलिटी दी जाती है। जो दिव्यांग लोग होते हैं उनको भी इस तरह की फैसिलिटी दी जाती है। यदि आप ट्रेन में चढ़ते टाइम पे आपको ये व्हील चेयर चाहिए या आप उतरते टाइम पे व्हील चेयर चाहिए, तो इस तरह की भी फैसिलिटी आपको रेलवे की तरफ से मिलती है। तो आपको यदि लगे कि खाना जो आपको फूडिंग जो प्रोवाइड की जाती है रेलवे में, उसमें भी यदि आपको कोई शिकायत आती है या कोई खाने पीने में कोई गलत चीज़ आपको मिलता है या कोई जैसा आपने कभी सुना भी होगा, पहले होता था लेकिन यदि मिलता है तो आप उसकी शिकायत तुरंत कर सकते हैं इसी ऐप से। यही नहीं फ्रेंड, आपको आपका यदि रिजर्व टिकट होता है, बेसिकली देखा भी जाता है कि यदि आपका टिकट होता है, आप जिस स्टेशन पर बैठते हैं चढ़ते हैं ट्रेन में, तो देखते हैं कि आपके सीट पर कोई और बैठा हुआ है। तो यदि उनसे वो आप एक बार बोलते हैं हटने के लिए, यदि वो नहीं हटते हैं तो आपके सीट पे बैठा ही रहते हैं या कोई और भी दिक्कत हो जाती है आपकी ट्रेन में मतलब एक तरह से बहस होने लगती है, तो आप बहस ना करें। आपको ये ऐप बहुत ही मददगार है। इस ऐप के थ्रू आप कंप्लेंट रजिस्टर करें, इंस्टेंटली आरपीएफ होती हैं और जो वहाँ पे टीटी होती हैं या टीम होती है जो रेलवे गठित किया है, वो टीम आकर के उनसे आप निपटेगी बात को। तो ये आपको मैंने जो बताया कि जो जो सॉल्यूशन मिलती है, क्या क्या सॉल्यूशन मिलती है रेलवे में, आपको मैंने इस यहाँ पे अभी बता दिया। अब मेन जो बात है कि अब ऐप कौन सा है, तो आपको मालूम है कि रेलवे जो आपको ऐप है ये रेल मदद ऐप है, RAILMADAD। तो रेल मदद ऐप आपको प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के सर्च करना है। बहुत ही कम MB का है, 14 MB का है, 14 MB का, 14 MB का है। आप इसको डाउनलोड करें। जैसे ही डाउनलोड करते हैं फ्रेंड, आपके सामने जैसे ओपन हो जाता है, आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन बना होता है 3 डॉट्स। जब आप क्लिक करेंगे जो कॉर्नर में राइट साइड लेफ्ट साइड में बना होता है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें तो आप देख सकते हैं लॉगिन है, फॉरगेट पासवर्ड है, अदर सर्विसेज लिखा हुआ है। आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, बट फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं फ्रेंड, तो इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड है तो आप यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, बट यदि फर्स्ट टाइम यूज़र है तो आपको साइन अप पे क्लिक करना पड़ेगा। साइन अप पे जैसे ही क्लिक करते हैं फ्रेंड, जो साइन अप पे आप इंटर डालते हैं तो आपके पास इस तरह का डिटेल आता है फिलअप करने के लिए, जिसमें आपको डिटेल फिलअप करना पड़ता है, नाम, नंबर और आपके डिटेल जो नाम है, अपना नाम डालें, एक पासवर्ड कंफर्म करें, मोबाइल नंबर डालें या ईमेल आईडी डालें। इसलिए दिया जाता है मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, क्योंकि जब लॉगिन करेंगे तो एक OTP रजिस्टर जाता है, OTP नंबर जाता है आपके मोबाइल नंबर पे। तो आपके मोबाइल जैसे ही आप यहाँ पे अपना नाम, पासवर्ड आप अपने मर्ज़ी से चूज़ कर लें फ्रेंड। 6 डिजिट का लेंथ, ओनली 6 डिजिट का होना चाहिए मिनिमम, कम से कम। तो 6 डिजिट का आप डाल दें और अपना मोबाइल नंबर डाल दें, अदरवाइज़ ईमेल आईडी डाल दें। तो मोबाइल नंबर ही बेहतर होता है। मोबाइल नंबर डाल करके आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे ही मोबाइल नंबर डालते हैं, आपके मोबाइल नंबर पे ये OTP चला जाता है और आप OTP डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। जैसे OTP डाल के सबमिट करते हैं तो इस तरह का फिर से ओपन आके ऑप्शन ये ओपन हो जाता है, जिसमें आपको एक मोबाइल नंबर की डिटेल होती है लिखी हुई कि आपके मोबाइल नंबर पे जो मोबाइल लॉगिन आईडी है ये आया हुआ है और पासवर्ड जो आपने कंफर्म किया है।
तरह का मेल आ जाएगा फ्रेंड, सॉरी आपके मैसेज आ जाएंगे इस बोर्ड स्क्रीन पे, डैशबोर्ड पे दिखेंगे। आपको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करके आपका यूज़र नेम जो आपने लॉगिन में मोबाइल नंबर डाला है वो, और पासवर्ड जो आपने चूज़ किया था, तो आप जैसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें आपके OTP डाल करके सबमिट करते हैं, तो लॉगिन फिर करते हैं। लॉगिन के बाद फ्रेंड आपको ये दिख जाता है आपके पास इस तरह का इंटरफेस। जो इंटरफेस है इसमें लिखा हुआ है ट्रेन कंप्लेन, स्टेशन कंप्लेन, ट्रैक कंप्लेन और सजेशन, जिसकी मैं बात कर रहा था फ्रेंड। पहले तो मैं ट्रेन कंप्लेन की बात करता हूँ। ट्रेन कंप्लेन में बहुत सारा ऑप्शन होता है। जैसे कंप्लेन पे क्लिक करते हैं तो मेडिकल असिस्ट, सिक्योरिटी, दिव्यांग फैसिलिटी, फैसिलिटी फॉर वुमेन विथ स्पेशल नीड्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो ये इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड कि मेडिकल असिस्टेंट, यदि आपका कोई मेडिकल दिक्कत होती है, कोई तबीयत ख़राब होती है ट्रेन में, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी ये है कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो इसके लिए है। दिव्यांग फैसिलिटी तो फ्रेंड आपको मालूम है, यदि दिव्यांग फैसिलिटी में कुछ दिक्कत होती है, व्हील चेयर या कोई और भी ज़रूरत है, तो यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। फैसिलिटी फॉर वुमेन विथ स्पेशल नीड्स, स्पेशल नीड्स मतलब कि आपकी वुमेन की तबीयत ख़राब हो गई या कोई और भी दिक्कत है, पर्सनल प्रॉब्लम है, तो इसके लिए भी आप बुला सकते हैं। या कोई लड़की या कोई महिला से बदसलूकी हो रही है किसी की, तो आप लेडीज़ पुलिस को बुला सकते हैं इस पर क्लिक करके। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मतलब आपके ट्रेन में जब आप सफ़र कर रहे हैं तो कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मतलब शॉर्ट सर्किट हो गई या कोई दिक्कत हो रही है इलेक्ट्रिक में, कोई स्पार्किंग हो रही है, या कोई आपका बोर्ड काम नहीं कर रहा है जिसमें आप प्लग लगाते हैं, कोई फ़ैन नहीं चल रहा है फ्रेंड, तो इस तरह का, या AC नहीं चल रहा है, तो इस तरह से आप एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो कंप्लेन कैटेगरी है। बात करें फ्रेंड, यदि हमने सिक्योरिटी पे क्लिक सेलेक्ट किया है, जो सिक्योरिटी लिखा हुआ है, सिक्योरिटी पे क्लिक किया है, तो इसमें आप देख सकते हैं सब कंप्लेन जो होता है, कैटेगरी तो कंप्लेन हो गया, सब कंप्लेन ये होता है कि उसके अंडर में और क्या क्या ऑप्शन है कि आई टीजिंग और मिसबिहेवियर, रेप, या इस तरह का जो मतलब घूर करके जो देखने वाला है कि बार बार घूर के ही देख रहा है, तो ये आई टीजिंग का है। मिसबिहेवियर मतलब बदसलूकी से बिहेवियर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा पे उतारू हैं कोई यहाँ पे। और रेप की मतलब कोई अनयूजुअल थिंग्स किया जा रहा है। और थेफ्ट फॉर पैसेंजर बिलोंगिंग्स स्नैचिंग, कोई चैन स्नैचिंग कर दिया, कोई चैन खींच लिया, कोई सामान चोरी हो गया, तो इसके लिए। अनऑथराइज पर्सन इन लेडीज़ डिजेबल कोच ऐसा। और यदि कोई जैसे कि आप कोई लेडीज़ की सीट है उस पर कोई आदमी आकर के बैठा हुआ है, नहीं हट रहा है, तो ये कर सकते हैं। हरासमेंट यदि है तो उस पर भी आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह का ऑप्शन है बना हुआ, आप इसमें कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड नेक्स्ट ऑप्शन की, तो सब कंप्लेन में आप यदि दिव्यांग कोच अनएबिलिटी पे यदि हमने इस कंप्लेन में सेलेक्ट किया है दिव्यांग फैसिलिटी से, तो दिव्यांग का देख सकते हैं दिव्यांग कोच अनएबिलिटी है, दिव्यांग कोच है नहीं, उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। दिव्यांग का टॉयलेट नहीं है तो उसके लिए भी कंप्लेन कर सकते हैं। ब्रेन सिनेज इन कोच है, और अदर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। और बात करें फ्रेंड, यदि वुमेन फैसिलिटीज़ फॉर वुमेन विथ स्पेशल नीड्स में जाएँ तो इसमें बेबी फूड है, बच्चे का दूध नहीं है, खाना नहीं है, तो इसके लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हैं ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें यदि आपकी कोई दिक्कत हो जाती है बेबी से, बच्चे का दूध नहीं है, बच्चे को नीड है, ज़रूरत बच्चे को दूध का, तो आप यहाँ पे कंप्लेन करके आपको जो रेलवे की तरफ से वो मिल जाएगा। आगे बात करें फ्रेंड, तो ये है एयर कंडीशन। जैसा कि आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में प्रॉब्लम है, यदि कोई एयर कंडीशन नहीं चल रहा है, फ़ैन नहीं चल रहा है, लाइट नहीं चल रहा है, चार्जिंग पॉइंट है, और यदि अदर्स में वही है कि स्पार्क कर रहा है, कोई दिक्कत आ रही है बोर्ड में, तो आप इस पर कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से। अब बात करें फ्रेंड स्टेशन कंप्लेन। स्टेशन कंप्लेन मतलब आप स्टेशन पे बैठे हुए थे तब प्रॉब्लम क्या है, या स्टेशन पे आप बैठे हैं तो आपको सुझाव क्या लग रहा है, सजेशन क्या है, दिक्कत क्या आ रही है। इसमें क्या है कि यदि आप स्टेशन पे बैठे हैं, कोई मेडिकल असिस्ट की दिक्कत हो गई, कोई तबीयत ख़राब हो गया स्टेशन में, या तबीयत ख़राब लग रहा है, तो आप यहाँ पे मेडिकल असिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने इसीलिए बताया कि आप सिक्योरिटी है, दिव्यांग है, फैसिलिटी फॉर वुमेन, अनरिजर्व टिकटिंग है, तो ये सारी ऑप्शन आ जाती हैं इसमें यदि स्टेशन कंप्लेन पे हैं, यदि स्टेशन पे आप बैठे हुए हैं। तो इसमें क्या है कि यदि आप दिव्यांग फैसिलिटी पे किया आपने, तो आपको है कि यहाँ पे सीट अरेंजमेंट एंड स्टेशन वेटिंग एरिया नहीं है, और लो हाइट टिकट काउंटर है, ये दिक्कत है, लो सीट टॉयलेट है, व्हील चेयर, बैटरी ऑपरेटेड कार, ये सब आप मंगा सकते हैं यदि स्टेशन पे हैं, तो स्टेशन पे आपको चाहिए
तो यहाँ पे कंप्लेन के लिए ये ऑप्शन आता है। बेसिकली होता भी है कि यदि आप स्टेशन पे विजिट करते हैं या कोई दिव्यांग है तो उनको व्हील चेयर नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पे स्टेशन पे बाहर बैठ करके आप इसको कंप्लेन कर सकते हैं, ताकि वो गवर्नमेंट है या रेलवे है वो अरेंज कर पाए आपको ट्रेन के सीट तक ले जाने में। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन मिल सकता है आपको, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बात करें आगे फ्रेंड, तो फैसिलिटीज़ फॉर वुमेन विथ स्पेशल नीड्स में क्या होता है। कोई महिलाएं यदि स्टेशन पे बैठी हैं और सेग्रेटेड एरिया फॉर लैक्टिंग मदर्स इन वेटिंग एरिया, मतलब कि जो बच्चे के दूध पिलाने या खिलाने के जो प्रोसेस होती है या जो खिलाने या दूध पिलाने का होता है वो कोई एरिया नहीं है, तो इसीलिए गवर्नमेंट या रेलवे आपको वो प्रोवाइड करती है उस महिला को एरिया, जो एक बोलते हैं निजी हो या कोई सिक्योरिटी बेस पे हो या कवर एरिया हो, जिसमें आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं या दूध पिला सकते हैं। इसके लिए आपको दिया जाता है। इसमें बेबी फूड है, खाना बच्चों का खाना के लिए है, या अदरवाइज अदर कोई ऑप्शन है, आपका कोई दिक्कत है तो वो भी क्लिक कर सकते हैं। इस पर सेलेक्ट करके कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड आप मतलब बहुत ही बढ़िया है, जो कि आप स्टेशन पे यदि कोई वुमेन से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो इस पर आप क्लिक करके कंप्लेन रजिस्टर करके फैसिलिटी का आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें आगे बात करें फ्रेंड, तो ये यदि सब कंप्लेन में आए तो आप अनरिजर्व टिकट है, जहाँ पे मैंने देखा है अभी आप अनरिजर्व टिकट है तो ओवर चार्जिंग है, ATVM है, इंडिकेट है, MST है, अदर्स है, UTS R वॉलेट है, तो इससे भी रिलेटेड आप कंप्लेन कर सकते हैं, जो कि आपको पूरी तरह से सॉल्यूशन या आपको हेल्प मिलेगा। आगे बात करें फ्रेंड, तो सबसे ट्रैक कंप्लेन है, यदि आप कंप्लेन करेंगे तभी मैं आपको दिखा सकता था। इसमें कंप्लेन अभी कुछ है नहीं, लेकिन आप ट्रैक करेंगे तो वो आपको सॉल्यूशन या कंप्लीटेड दिखाएगा आपको। यदि सॉल्यूशन पेंडिंग है, प्रोसेस में है, या कंप्लेन मतलब आपको रिजोल्यूशन हो चुका है तो सक्सेसफुली दिखाएगा ऑप्शन, और कुछ नहीं इसमें दिखता है। सजेशन की बात करें फ्रेंड, तो सजेशन वही है कि आपका यदि आपके एरिया में यदि कोई न्यू ट्रेन नहीं है, ये आपको न्यू ट्रेन चाहते हैं आपके एरिया से या आपके स्टेशन से या कोई और स्टेशन से, न्यू स्टॉपेज है, पैसेंजर एडवांटेज है, फ्रेट सर्विसेज, हाई स्पीड रेल ट्रेवल है, तो इस तरह से आप सजेशन दे सकते हैं कि आपके एरिया में भी स्टॉपेज किया जाए। बात करें फ्रेंड, तो मैंने बताया था न्यू स्टॉपेज पे क्लिक करते हैं, डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, और कोई ट्रेन जो आपके एरिया में या जो आप जिस स्टेशन पे चाहते हैं वो स्टॉपेज पे नहीं हो रहा है, तो आप सजेशन दे सकते हैं कि इस स्टेशन पे भी इस ट्रेन का स्टॉपेज होना चाहिए, सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हाई सिक्योरिटी बेसिस पे आपको पूछा जाएगा आपने क्यों बोला है, या आप सजेशन दे सकते हैं कि आपके एरिया में या आपके नियरेस्ट स्टेशन जो भी है वहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉपेज होना चाहिए। अब आगे बात करें फ्रेंड, तो आपको यदि आप यहाँ पे जाते हैं, ये भी राइट साइड लेफ्ट साइड में जो 3 डॉट्स दिए होते हैं, जहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आता है, आप अदर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो यही ऐप है जो ऑल इन वन बोलने का मतलब यही होता है कि आपको जो बताया गया ये बहुत सारी हेल्पफुल अभी तक हो चुका होगा, आपको मिल चुका होगा कि हाँ ये चीज़ सर्विसेज रेलवे की तरफ से मिल रही है, बस एक ही ऐप में। अब और भी ऐप सर्विसेज हैं फ्रेंड जो आपको देखने को मिल रहा है, अदर सर्विसेज में यही फ्रेंड आता है कि आप टिकट को बुक कर सकते हैं इसी ऐप से, कोई भी अदर ऐप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना कोई साइट्स पे जाने की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड। आप इसी ऐप में टिकट बुकिंग पे क्लिक करके अपने टिकट को बुक कर सकते हैं। ट्रेन इंक्वायरी से पता कर सकते हैं कि ट्रेन कहाँ तक पहुँची है फ्रेंड, या करेंट स्टेटस आप जान सकते हैं। तो बेसिकली आपको मालूम है, या मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत सारे लोग हैं कि ट्रेन को ट्रैक करने के लिए कोई अदर ऐप का यूज़ करते हैं, बुक करने के लिए कोई और ऐप, और कोई कंप्लेन करने के लिए कोई और ऐप। तो आपको ये ऐप जो है रेल मदद ऐप है, जो ऑल इन वन है कि सारे जो 2-3 मैंने आपको प्रॉब्लम बताया ना, ये इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, रेल मदद ऐप, जो कि रेल का टिकट बुक कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, सजेशन कर सकते हैं, आप कोई कंप्लेन से रिलेटेड इशू जो है आपको वो मदद ले सकते हैं। तो हर चीज़ का, ट्रेन का इंक्वायरी पता कर सकते हैं, नॉर्मल टिकट बुक कर सकते हैं, तो हर चीज़ का सॉल्यूशन ये एक ही ऐप है जो रेल मदद है। ट्रेन का इंक्वायरी आप पता कर सकते हैं, रिजर्वेशन इंक्वायरी पता कर सकते हैं, और रिटायरिंग रूम बुकिंग कर सकते हैं फ्रेंड। रिटायरिंग रूम वही होता है जो आप स्टेशन पे गवर्नमेंट की तरफ से, रेलवे की तरफ से रूम दिया जाता है, जैसे AC हो, 3rd AC हो, नॉर्मल रूम होता है जो मामूली सब कुछ पैसे लेकर के दिया जाता है कि आप 24 घंटे स्टे कर सकते हैं। इंडियन रेलवेज़ है, UTC टिकटिंग है, मतलब वो यही है, आप बुक कर सकते हैं टिकट को।
बात करें फ्रेंड, यदि मैं टिकट बुक करने का ऑप्शन है जो दिया हुआ, यदि टिकट बुकिंग पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह का इंटरफेस ऑप्शन आ जाता है, जिसमें आपको फ्रॉम और टू डाल करके, डेट डाल करके, क्लासेस करके सबमिट सर्च पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ से आपको जो ट्रेन दिखेगा वो ट्रेन बुक कर सकते हैं, सीट बुक कर सकते हैं ट्रेन की। तो आपको यहाँ से ही एक ऐप हो गया कि आपको इसी ऐप से बुक कर सकते हैं सीट को भी। आप यहाँ देख सकते हैं ट्रैक ट्रेन है, स्पॉट योर ट्रेन, इसमें ही है कि आप ट्रेन का नंबर डालें और सर्च पे क्लिक करें, आपको मालूम चल जाएगा कि ट्रेन कहाँ पे पहुँची है। तो इस तरह से भी फ्रेंड अभी आपको देख सकते हैं कि यहाँ ट्रेन खुल चुकी थी, यहाँ अभी है, अभी ये अभी डॉटेड है, इसका मतलब ये ट्रेन यहाँ कंप्लीट नहीं की है। ग्रीन हो जाता है तो आप ग्रीन कंप्लीट हो चुका। तो इस तरह से ट्रैक भी कर सकते हैं फ्रेंड अपने ट्रेन को। वेटिंग रूम की बात करें तो फ्रेंड, तो इसमें जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी फैसिलिटीज़ होता है। आप PNR डाल करके सर्च करें, स्टेशन डिटेल डालें, और आप जैसे ही डालेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा सीट अभी खाली है कि नहीं, रूम खाली है कि नहीं, तो वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड इस तरह का जो फैसिलिटी है, मैंने ये रिसेंटली जब ट्रैवल कर रहा था तो ये इस ऐप के बारे में मैंने जाना भी, और मुझे लगा कि इस तरह की ऐप जो बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ही हेल्पफुल है पैसेंजर के लिए। आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको कोई दिक्कत हो तभी आप ऐप को यूज़ करें। आप अपने फ़ोन में, जैसे कि मैंने ट्रेवल में बताया भी कि मैं ट्रेवल में कर रहा था और मेरे पास भी ये ऐप नहीं था, और जिस पैसेंजर को, महिला को दिक्कत हुई, तबीयत ख़राब हुआ, उनके पास भी ये ऐप नहीं था, किसी थर्ड पर्सन के पास ऐप था, तो उन्होंने ये हेल्प किया अपने ऐप से। तो आप भी ज़रूर आप अपने फ़ोन में ज़रूर डालें जब आप ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन में, तो ताकि किसी और को जो दिक्कत हो या किसी और को प्रॉब्लम हो या किसी और को हेल्प की ज़रूरत हो तो आपके थ्रू वो हेल्प हो पाए फ्रेंड। तो मैंने इसीलिए इस वीडियो को बनाया था रेल में मदद ऐप के पे, ताकि आपके थ्रू किसी और का हेल्प हो पाए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपको भी ये बहुत ही हेल्पफुल हो पाए फ्रेंड। मैंने ये वीडियो बनाया था आपके लिए ही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड? आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस तरह का वीडियो आप अपने फैमिली फ्रेंड में, आप अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में हो या फेसबुक में, इस तरह का वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, ताकि उन लोगों के पास ये फैसिलिटी या उन लोगों के पास जानकारी हो पाए जिनको अभी तक जानकारी नहीं है इस ऐप के बारे में। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।